द्वारिका पधारे। कुछ समय बीता, लगभग 9 महीने और 12 महीने परीक्षित जी उत्तरा के गर्भ में रहे और उसके बाद जन्म हुआ, भगवान पधारे, नाम रखा गया परीक्षित। ब्राह्मणों ने कुंडली देखी, कहा महाराज बाकी तो सब ठीक है, लेकिन इस बालक की मृत्यु सर्प दंश से होगी। महाराज धर्मराज घबरा गए। देखो 3 प्रकार से किसी की मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति नहीं होती। यदि किसी की आग में जल के मौत हो तो मुक्ति नहीं होती। यदि किसी की पानी में डूबने से मौत हो तो मुक्ति नहीं होती। और किसी की जहर खाने से अथवा जहर चढ़ने से, किसी जहरीले जंतु के काटने से किसी की मृत्यु हो तो उसकी मुक्ति नहीं होती। उसकी मुक्ति के लिए फिर शास्त्र में विधान है, वैसा कार्य पुत्र को और परिवारजनों को करना चाहिए। ये शास्त्रीय विधान है। महाराज धर्मराज कांप गए। एक पुत्र है और उसकी मुक्ति नहीं होगी। तुरंत ब्राह्मणों ने कहा महाराज चिंता मत करो, इनकी मुक्ति के लिए तो मुनियों के भी जो गुरु हैं श्री सुखदेव जी, इनके जीवन के अंतिम काल में आएंगे और इनका कल्याण कर देंगे। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, परीक्षित को राज्य दिया। महाराज द्वापुर चला गया, कलिकाल आया। एक दिन शिकार करने के लिए वन भ्रमण में महाराज परीक्षित गए और वहां एक विचित्र लीला देखी। एक गाय एक बैल का संवाद सुना। बैल एक पैर पे खड़ा है, 3 पैर टूट चुके हैं और गैया की आंखों से आंसू बह रहे हैं, बैल की आंखों से आंसू बह रहे हैं और गाय वृषभ को समझा रही है। ये वृषभ कोई साधारण नहीं है, धर्म ही वृषभ है। धर्म के 4 पैर थे, सत्य तप दया दान, ये 4 पैर धर्म के थे। सतयुग गया, सत्य चला गया, त्रेता गया, महाराज तप चला गया, द्वापुर गया, दया चली गई और कलयुग में अब एक मात्र दान बचा है। ये 4 पैरों में एक पैर अकेला बचा है, इसके अलावा सब पैर टूट गए हैं। लेकिन पृथ्वी रूपी गाय धर्म रूपी वृषभ को समझा रही है और ये सारा संवाद परीक्षित सुन रहे हैं। उसी समय एक बड़ा काला पुरुष अपनी खड़क को लेके आया और उस वृषभ के 4थे पैर को काटने लगा। सामने आ गए परीक्षित, सावधान, मेरे रहते हुए धर्म को कोई हानि नहीं कर सकता। उसने कहा महाराज मेरा नाम कलयुग है, मेरा समय आ गया है, मुझे रहने को स्थान दो। 4 स्थान दिए। ध्यान से सुनना। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्म चतुर्विदः। जुए में कलयुग को वास दिया, छल कपट के रूप में। द्यूत क्रीड़ा में, पानम मदिरा पान करने में, स्त्रियः सूना हिंसा में, जीव हत्या में कलयुग का वास है और परिस्त्री गमन में। इन 4 जगह कलयुग को वास दिया। कलयुग ने कहा महाराज चारों स्थान बड़े गंदे हैं, एक आध स्थान अच्छा दे दो। तो उन्होंने कहा पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात। पुनः याचना करके मांगा तो स्वर्ण में वास दे दिया, सोने में। अब आप कहोगे ये माताएं तो सोने को बहुत प्रेम करती हैं, ताना दे दे के गाली भी गाती हैं, क्यों ना लाया रे सोने की तगड़ी। इन्हें सोना इतना प्रिय है। अब बताइए, अब सोने में कलयुग का वास है तो मैया सोचेंगी महाराज जी अब तो हमारे घर में सोना आएगा नहीं, क्योंकि हम पतिदेव से कहेंगे सोना लाओ तो पतिदेव को बढ़िया बता दिया आपने। अरे क्या करोगी सोना पहन के, घर में कलयुग लाना है क्या? तो सुनो, ऐसी बात नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, उद्धव गीता में भगवान कहते हैं धातु नाम कांचनम अस्मि, धातुओं में सोना मैं हूं। अब भगवान सोना है कि कलयुग सोना है? किसी को छीन के, किसी को मजबूर करके, किसी से चोरी कर कर जो धन कमाया है और उस धन से जो सोना आया है उसमें कलयुग वास करता है। लेकिन मेहनत से कमाए हुए, परिश्रम से कमाए हुए धन से तो केवल उस सोने में भगवान ही वास करते हैं। महाराज
समय व्यतीत हुआ, आज एक दिन पुनः शिकार करने पहुंचे। जरासंध का मुकुट निकाला। वो जरासंध ने पाप की कमाई से मुकुट बनवाया था। परीक्षित उसे धारण करके गए। प्यास लगी, शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि तपस्या में बैठे थे। ऋषि ने देखा मन भगवान में लगा हुआ है। राजा ने पानी की याचना की। ऋषि तो ब्रह्म संबंध में थे। इन्हें लगा कलयुग का प्रभाव था, कलयुग बैठ गया उस मुकुट में। तो कलयुग को लगा कि यही समय ठीक है राजा के ऊपर अधिकार करने का। मन में कुविचार आ गया कि ये ऋषि जो है ये पाखंडी है। परीक्षा करने के लिए विचार करने लगे तो पास में ही एक मरा सर्प मिल गया। वो मरा सर्प और कोई नहीं था, कलयुग ही बन के आया था। एक बात बताइए, हम अपने आंगन को रोज साफ करते हैं, भला भजनानंदी संत के आंगन में मरा सांप कहां से आता? कलयुग ही सर्प बन के और अपनी ओर बुद्धि को आकृष्ट किया। राजा ने बाण से उस सर्प को उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया। बाद में चले गए। एक शिष्य ने दौड़ के जाके ऋषि पुत्र श्रृंगी को कहा, महाराज श्रृंगी कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया कि जिस मदांध राजा ने मेरे पूज्य गुरु रूप पिता का अपमान किया है, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, जिसने इस मर्यादा को उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नामक नाग जाए और उसको दंश करके उस राजा की मृत्यु हो जाए। ये श्राप दे दिया। दौड़ के गए, समीक ऋषि की समाधि टूटी। समाधि टूटने के बाद समीक ऋषि से कहा कि पिताजी, जिस कुलांगार राजा ने आपके साथ यह दुर्व्यवहार किया है उसे मैंने दंड दे दिया, आज से 7वें दिन में मर जाएगा। समीक ऋषि ने ध्यान में देखा कौन राजा था, ओहो परीक्षित थे। घबरा गए महाराज, घबरा गए। ये क्या कर दिया तूने? परीक्षित को श्राप दे दिया। परीक्षित तो बड़े धार्मिक राजा है,